नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे केचुआ खाद असली है या नकली। इसके बारे में हमें कैसे पता चले, किस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि ये खाद केचुआ खाद असली है या इसमें मिलावट है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बारीकियां बताऊंगा। कोई भी भाई खाद खरीदता है तो वो सचेत रहे, सतर्क रहे। इससे पहले जो आज का विषय है, मैं सभी भाइयों का आभारी हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो आप मुझे इतना सहयोग कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे केचुआ खाद के बारे में। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग केचुआ खाद का काम करने लग गए हैं। जब केचुआ खाद खरीदने की बात हम करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि ये खाद असली है या नकली है। कैसे पता चले? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केचुआ खाद नकली कैसे बनता है। इसके कई प्रकार हैं। जो 100% नकली है वो कैसे है, 50% नकली है वो कैसे है, अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो होता है किसी चीज़ में मिलावट करना, एक होता है प्योरली डुप्लीकेट यानी कि पूरी तरह से नकली खाद। तो जैसे कि बड़े बड़े जो ये खाद एक्सपोर्ट करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, भेजने वाले हैं, ये ज़्यादातर क्या काम करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको किस रेट में खाद मिल रहा है। असली खाद आपको 8-10 रुपये से कम नहीं मिलेगा। नकली खाद आपको 4-5-6 रुपये किलो मिल जाएगा। जो शहर के, जिसको बोलते हैं सिटी मड, शहर का कचरा, इसको छान के जो नीचे निकलता है बारीक, उसकी पैकिंग कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि ये आपका केचुआ खाद है। एक तो होता है ये केवल नकली खाद ये है जिसमें आपका शहर का कचरा छान दिया, गंदे नाले के साथ जो मिट्टी बह कर आती है उसका कलर रंग काले रंग का हो जाता है। हालांकि वो खेत में लगती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, उसका भी खेत में असर होता है, लेकिन वो कम होता है। असलियत में केचुआ खाद का असल में प्रयोग कैसे करें इस पे मैं अलग से विचार रखूंगा। आज इसमें कोई मैं चर्चा नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पर जो आता है, कई भाई ऐसा काम करते हैं, मेरी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि मैं केचुआ खाद कैसे बनाता हूँ। किसी की भी पुरानी कुरड़ी, खत्ती, रूढ़ी जिसको बोलते हैं, वो ले ली, उसमें देख लिया कि ब्लैक ब्लैक सा खाद हो रहा है, उसको उठाकर रोड पे घेर देते हैं। आने जाने वाले व्हीकल उसको पीस देते हैं, बिल्कुल बारीक बना देते हैं। फिर उसको इकट्ठा करके झाड़ लेते हैं और पानी का छिड़काव करके उसको पैक कर देते हैं। वो हो गया केचुआ खाद। अब मैं करता हूँ खाद में मिलावट कैसे करते हैं। जो भाई छोटे लेवल पे काम करते हैं, यानी जिसके पास प्रोडक्शन कम है और मांग ज़्यादा रहती है, वो इसका वेट बढ़ा देते हैं खाद का। अब खाद का वेट कैसे बढ़ता है? वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्योरली खाद हो आपका, शुद्ध केचुआ खाद, तो जो 50 किलो का यूरिया का कट्टा है, इसमें 50 किलो खाद नहीं आता, 40 किलो खाद आएगा। आप अच्छे से इसको भरोगे तब। या तो इस खाद में नमी की मात्रा बढ़ाई जाए या फिर इसमें कुछ और मिला जाए। कुछ और क्या मिलाएं? इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट जो होती है वो होती है बारीक रेती की मिलावट। जब वर्मी कंपोस्ट की यूनिट में हम केचुए डालते हैं, खाद डालते हैं, उसी दौरान एक लेयर हम लगा देते हैं रेती की, बारीक रेती, जो अपनी नहर की रेती होती है नीचे की। ये जो चिनाई में काम आती है ये रेती नहीं है, वो अलग रेती होती है, इससे बारीक रेती होती है, उसकी परत लगा देते हैं। या उसके अंदर हम मिट्टी की परत लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि केचुए उस रेती की, मिट्टी की परत को खाद के अंदर मिक्स कर देते हैं। इससे खाद का वेट बढ़ जाता है, और खाद का वेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात का प्रॉफिट है, बेचने वाले को प्रॉफिट होगा। शुद्ध खाद कैसे बनता है, कैसे उसको हम जांचेंगे, उसकी पहचान क्या होगी, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कोई भी भाई केचुआ खाद खरीदता है या बेचता है, उसमें 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। जिस खाद को आप ले रहे हो, क्या उसमें केचुए के अंडे हैं? अंडे नहीं हैं, उनके खोल हैं? खोल नहीं है, कोई केचुआ है? अगर कुछ भी नहीं है तो वो प्योरली नकली है, बिल्कुल। जो खाद आप खरीदते हो उसमें या तो केचुए के अंडे हों, जीवित अंडे हों,
या उनके खोड़ हों। कई बार ऐसा होता है कि खाद 3-4 महीने पुराना हो जाता है। हालांकि इस खाद की कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन जो पुराना खाद होता है उसके अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं, फिर उनके खोड़ बच जाते हैं। ये खोड़, जो अंडे के खोड़ बचते हैं, ये केवल खेत में ही जाके अपघटित होते हैं, वहाँ पे जाके गल जाते हैं, उनका भी खाद बनता है। खाद के अंदर ये कभी भी अपघटित नहीं होते हैं, कभी नहीं गलते ये ऐसे कैसे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने खाद निकाल दिया, ताज़ा खाद है, उसमें केचुए के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। एक आधा बड्ढा भी आ सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं। उसके अंदर जीवित केचुए के अंडे होते हैं। वो हमें देखने से पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर सफ़ेद है, क्रीम कलर का है, थोड़ा सा मटमैला है या रेड कलर का है। वो जीवित केचुआ होता है, वो अंडा होता है। और जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता, वो खाली होता है एक तरीके से, वो होता है उसका खोड़। तो जो भी किसान भाई केचुआ खाद खरीदते हैं या बेचते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि आपकी मार्केट आपके हाथ में है। अगर आप खाद बेचना चाहते हैं तो भाई आप असली खाद बेचिए। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो असली खाद बनाने वाले को होता है। इसीलिए आज मार्केट में केचुए का जो खाद है उसका रेट नहीं बढ़ता। इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि नकली थोक में मिलता है लोगों को, और कुछ अनजान भाई हैं जो उसको खरीद लेते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि फलाना आदमी मेरे को इस भाव दे रहा था, आप मेरे को इस भाव दे रहे हो, 2-3 रुपये का फ़र्क है। ये एक खाद का जो रेट है उसको बढ़ने में बाधा है। जो नकली खाद बनाते हैं वो असली खाद बनाने वाले को नुकसान करते हैं। असली खाद जिस दिन बनाना शुरू करेगा किसान, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत करी है और इसका क्या रेट होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो भी भाई केचुआ खाद खरीदे उसको असली नकली की पहचान होनी चाहिए। अगर किसी भाई का कोई सवाल है, कोई और बात जानना चाहता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा ज़रूर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे सुझाव अच्छे लगे होंगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।